एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विभास चंदा फिर से दोबारा और एक सेशन लेके हाजिर हूँ जहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। इस सेशन में मैंने टॉप 10 क्वेश्चन रखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन, कौन से जगह पे, सेल के कौन सी जगह पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एक सेल का अगर बहुत ढेर सारा सेल ऑर्गेनेल रहते हैं एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, मगर इसमें एक सेल पर्टिकुलर एक सेल ऑर्गेनेली के अंदर रहते हैं क्लोरोफिल। उसमें कौन सा सेल ऑर्गेनेली, और सेल ऑर्गेनेली का एक पर्टिकुलर जगह भी है जहां पे क्लोरोफिल रहते हैं। वो जगह का नाम क्या है? मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड जहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि एक सेल के अंदर कौन सी जगह पे एक कोशिका का, एक सेल का पूरा शक्ति, पूरा पावर छुपा रहता है। एक कौन से सेल ऑर्गेनेली के अंदर वो होता है एक सेल के अंदर, उस सेल ऑर्गेनेली का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ द सेल यानी कि एक सेल को कौन सा सेल ऑर्गेनेली है, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि पूरा सेल का कंप्लीट फंक्शन मेंटेन करता है, उसका नाम है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूं, सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो सेलुलर रेस्पिरेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द पार्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन के लिए, एटीपी को बनने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा पार्ट, उस पार्ट का नाम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें रहते हैं एक रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। इस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर से हम सभी गेस कर सकते हैं वो कौन सा सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा पार्ट है। उसका नाम हम सभी जानते हैं ऑक्सीजोम, या उसको हम F0 F1 पार्टिकल भी बोल सकते हैं, F0 F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द सेल, लाइट रिएक्शन कौन सी जगह पे होता है। सभी को पता है कि जो एक सेल है, एक सेल के अंदर ऐसा एक सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। उस सेल ऑर्गेनेली, पर्टिकुलर उस सेल ऑर्गेनेली का नाम है प्लास्टिड, जो कि प्लांट सेल में रहते हैं। और प्लांट सेल में जो एक अलग सा जो सेल ऑर्गेनेली है प्लास्टिड, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट रहते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल रहते हैं। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट के कौन सी जगह पे लाइट रिएक्शन होगा, यानी कि प्लास्टिड के कौन से जगह पे लाइट रिएक्शन होगा। तो इसका आंसर है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड, इन टेक प्लेस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, और इसको और एक नाम से भी जाना जाता है जो कि है स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड, दैट मींस ग्राना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन, डार्क रिएक्शन कौन सी जगह पे होता है? इन द स्ट्रोमा पार्ट of the cell. Next,
इनगल्फ ऑफ फॉरेन पार्टिकल कॉल्ड, इनगल्फ यानी कि एक फॉरेन पार्टिकल जो कि सेल के बाहर का, सेल के बाहर से आया हुआ एक ऐसा पार्टिकल है जो कि है सॉलिड इन नेचर। वो पार्टिकल को जब सेल क्या करता है, इनगल्फ यानी कि अंदर घुसा देता है, सेल के अंदर, उसके खुद के सेल के अंदर जब उस फॉरेन पार्टिकल को घुसा देगा, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, कौन से चीज से फंगल सेल वॉल बनता है? फंगल सेल वॉल बनता है काइटिन से, और जो प्लांट सेल वॉल है वो बनता है सेलुलोज से। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, दोनों, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड दोनों को ही सेमी ऑटोनोमस, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड दोनों ही सेमी ऑटोनोमस, किसके लिए? ड्यू टू द विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेमी ऑटोनोमस फीचर, कौन सा ऐसा चीज है जिसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड सेमी ऑटोनोमस के रोल प्ले करेगा? ड्यू टू इट्स ओन डीएनए, ड्यू टू इट्स ओन डीएनए, खुद का एक डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक खुद का डीएनए होता है, प्लास्टिड के अंदर भी खुद का डीएनए रहता है, इसीलिए ये दोनों सेल ऑर्गेनेली सेमी ऑटोनोमस इन नेचर होता है। तो यही था आज का टॉप 10 क्वेश्चन आंसर सेशन। ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9 से लेकर 12 और नेट के जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चों के लिए, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से कर पाएगा। अगर मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन को जरूर नोट करके रख दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरा चैनल को प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।